पाकिस्तान ने कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिससे इंडिया खुश नहीं है। पाकिस्तान बच गया और ग्रे लिस्ट में रह गया। अब पाकिस्तान के पास फरवरी तक का टाइम है, फरवरी 2021, मजीद कोई 4 महीने का टाइम है। इस 4 महीने में हमें कुछ और गोल अचीव करने हैं। बहरहाल मैं इसके बावजूद एक बात कहूंगा कि होना वही है जो भारत और ये तगड़े मुमालिक चाहेंगे। भारतीय सहाफ़ी हैं, वहां पे भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया और उसके सवाल के जवाब में जो कहा गया वो ये कि जब पाकिस्तान अमल कर लेगा अपने बाकी 6 नुकात पे भी, तो फिर हमारा एक वफद जाएगा पाकिस्तान और वो जाके खुद देखेगा कि पाकिस्तान ने किस हद तक अमल किया है। और उसके बाद फिर हम फरवरी में पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल के पाकिस्तान को फैटफ की वाइट लिस्ट में डाल देंगे। पाकिस्तान की आज उम्मीद थी कि शायद बहुत कम उम्मीद थी, अगरचे कहने की हद तक ज़्यादा थी। शाह महमूद कुरैशी ने फैटफ के आज के डिसीजन आने से पहले कहा कि हम अगर ग्रे लिस्ट से ना भी निकले तो ये भी हमारी कामयाबी होगी, वरना ब्लैक लिस्ट में भी जा रहे थे। वो मुझे उसमें एक एक्सप्रेशन याद आया कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है कि भाई वो ये भी एक जीत है उनकी तरफ से, उनके ख्याल में कि ओए हम तो ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे। आज उनके एक मिनिस्टर ने और बयान दिया है जी ताहिर साहब, उन्होंने बयान ये दिया है कि देखिए उन्होंने मान लिया कि 21 हमने 27 में से पूरे कर दिए जी। वो ये भूल जाते हैं कि वो 21 तो मामूली सी बात थी, जो असली 6 हैं जिस पे उन्होंने दोबारा कहा वो 6 क्या है। वो 6 ये हैं कि आप टेररिस्टों को पकड़ के, जो हमने आपको लिस्ट दी हुई है, उनको जेल में डाल के पूरी सजाएं दिलवाई है। दैट्स नंबर 1। उनके सारे अकाउंट जो हैं वो सीज करिए और हमें बताइए बकायदा ब्लैक एंड वाइट में। और इनको कंट्रोल करने के लिए आप अपना जोर लगा दें। आपके पास सिर्फ 4 महीने और हैं। हाँ जी, 4 भी क्या, हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जी, 4 महीने और हैं। अगर उन्होंने, देखिए इमरान खान की ये अपनी एक इज्जत बना ली थी उसने। इमरान खान का ये ख्याल था कि मैं फैटफ से अपने आप को, आपको पता वो यही कहता था कि फैटफ से बाहर निकलना ही मेरा मेन गोल जी है। उसके तो बड़े मेन गोल है, कोई भी मेन गोल नहीं आज तक पूरा हुआ। और इसी वजह से उसने सारे दुनिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को ख़त्म करके एक वो कानून पास करवाए। हाँ जी, वो भी आपको पता कैसे पास हुए। वो कानून पास करवाए सिर्फ फैटफ को प्लीज करने के लिए। फैटफ ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आपने कानून बना दिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं हुई। कहीं नहीं हुई। डॉक्टर साहब एक तो ये मसला है। देखिए बहुत अफसोसनाक फैसला है, मेरा ख्याल है हमारी नाकामी है, हमारी बड़ी नाकामी है। हमने FATF के बारे में लॉ मंजूर कराए, लड़े आपस में, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन का हमने ब्लैकमेल किया हमने पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट से लॉ मंजूर करा के हमने ज़बरदस्ती बिल जबर और उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की हमने, लेकिन हमने एग्जीक्यूटिव लेवल पे कुछ नहीं किया। सीधी बात ये। फिर हमने FATF में लॉबिंग नहीं की। हमें याद है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत खूबसूरत कपड़ों में, डिज़ाइनर सूट में गए थे अमेरिका, नीले कपड़ों में, तो वहाँ उन्होंने कहा था प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि हमें निकलवाएं इससे आप ब्लैक लिस्ट से और ग्रे लिस्ट से, और उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने सारसी का वादा भी किया था कश्मीर पर, लेकिन तो उन्हें वादे झूठे साबित हुए, क्योंकि जनरल साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है कि मुफादात कहाँ हैं। हमारे वजीर खारजा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमने लॉ मंजूर कर लिया है, अब हम वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। कहाँ गया वो वादा? किस तरह आप उसको ले रहे थे? उसको अब भी बहुत हल्का ले रहे थे। आपको तो क्या, आप खाली कानून पास करने के बाद आप गो थ्रो कर जाएंगे? ऐसा नहीं होता। ये FATF है जहां अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब भारत के हामी हैं। आपके हामी 3 होते हैं टोटल, जो आपको बचाते हैं ब्लैक लिस्ट में जाने से। आपको 12 वोट चाहिए थे, आप 12 वोट हासिल नहीं कर पाए इन तमाम तरह इक़दाम के बावजूद। तो आपको पहले तो जवाब देना होगा कि हुआ क्या, फिर ये जवाब देना होगा आपने कितने वोट लिए, फिर जवाब देना होगा कि आपको वोट किसने दिए और किसने नहीं दिए। ये बात क्लियर करना पड़ेगी आपको। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल FATF के नाम के ऊपर। पाकिस्तानियों ने अपने घरों को ठीक करना है, ये बात बहुत पहले से कह रहे थे। अफ़गान जिहाद से हम कह रहे थे कि ये गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हो गई। अब आप जितना भी खुशामद करते रहें, जितने भी डोरे डालते रहें, आप अताब में आए हुए हैं, और जब तक अमेरिका और फ्रांस तैयार नहीं होंगे, कोई आपको 12 वोट नहीं देगा। अपनी नाकामी को भी कामयाबी बनाकर बेचते हैं इस मुल्क के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली आप और हम में से लोग कंधा उसको देते हैं।
FATF ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि आप फरवरी 2020 में जो हमें वार्निंग मिली थी कि जून तक अपना काम मुकम्मल करें वरना हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। हम ब्लैक लिस्ट से नहीं हुए लेकिन हम ग्रे लिस्ट से भी नहीं निकले, तो नाकामी को कामयाबी बनाकर पेश किया जा रहा है। 12 वोट आपको नहीं मिलेंगे, कहां से मिलेंगे आपको 12 वोट? ये 3 या 4 वोट तो चले ठीक है आपके होते हैं, इनके साथ भी आपकी सर्दी गर्मी लगी रहती है, लेकिन 12 वोट तो तसव्वुर करना ही मैं समझती हूँ कि दिस इज वेरी फार फेच्ड। मतलब ये तो एक एक्सपेक्ट करना ही गलत है, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। पाकिस्तान ने आपने इसके लिए बहुत मेहनत कंप्लीट किया, लेकिन इसमें स्लो डिप्लोमेसी, इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डायनेमिक्स, ये भी बहुत ज्यादा असरअंदाज। इंडिया भी बैठा हुआ है जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है, ये उनके हाथ में एक हथियार है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और ब्लैकमेल करते रहे हैं। और भी ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट में रहे। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से FATF की परफॉर्मेंस को देखना है तो सबसे पहले तो अमेरिका को खुद ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था ना, क्योंकि जो कुछ अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग इराक में की, जो दाइश को क्रिएट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो इराक में अबू गरीब जेल की जो अपना दीवारें हैं वो अमेरिकन फौजियों के जुल्म से अभी तक रो रही हैं, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करके जुल्म किए गए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का बिल मेरिट पे बेस करता है तो इंडिया को सबसे पहले ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था, जो खुद कह चुका है कि हम अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों को पैसे देंगे और उनको पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाएंगे। लेकिन चूंकि एक बड़ी ताकतों के हाथ में एक टूल है और वो जिसको जिस तरह कहे चाहे मनूवर कर लेती हैं, इसलिए पाकिस्तान को वो उसके अंदर लेके आए ताकि अपनी डिमांड्स को मनवाया जा सके। जब तक सऊदी अरब आपके साथ नहीं है, गल्फ कंट्रीज आपके साथ नहीं है, US आपके साथ नहीं है, आपने FATF से नहीं निकलना। हमने तड़ी लगा के सऊदीज को भी नाराज कर दिया। देखिए फॉरेन अफेयर्स जो है ना, आज भी आप शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट सुन लें कि जिस तरह वो कह रहे थे नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि ब्रिटेन विल नॉट बी हैप्पी। तो हम उन्हें भी अब नाराज करने जा रहे हैं, जो कि हमारे हक में बिल्कुल बेहतर नहीं है। हमने किया क्या कि FATF के मामले में देखिए हमने जो अफगानिस्तान में किया, ट्रंप वहां पे बैठ के पूरी US एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकती। क्या वजह है कि हमने उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए अपने फेवर में। जो हमने US को फेवर दिया अफगानिस्तान में, वो इम्पॉसिबल बात थी। जहां तक इस वक्त पीस प्रोसेस पहुंच चुका है पाकिस्तान के बगैर, वो इम्पॉसिबल था। लेकिन इंटरनेशनल डायनामिक्स में जो हमारे फेवर में जानी चाहिए थी चीजें, वो हमारे अगेंस्ट क्यों चली गई? उसकी वजह यह है कि हमने फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से हैंडल किया, वो अब हमारे अगेंस्ट सारी चीजें जो है वो FATF में जाते। देखिए ये ऑन द डे नहीं होता कि जी आप कन्विंस कर लें 12 ममालिक को, और वो आपको 3 ममालिक हैं, चाइना है, टर्की है और मलेशिया है, जिन पर आपने काम किया हुआ है, जो ब्लैक लिस्ट में आपको नहीं जाने देते। लेकिन ये 12 जो ममालिक हैं, ये आपको कभी ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं देंगे जब तक कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में वो वाले ब्लंडर्स आप बंद ना कर दें। यहां तड़ियां लगा के हम कह देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो जिसका काम उसी को सांझे। तो फॉरेन अफेयर्स को डील करना जो है वो आप ऐसे, आप कल हिना रब्बानी खर से बड़ी तफसीली गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में की, आपके कान खड़े हो जाएंगे। हम बिल्कुल सोए हुए हैं। FATF का ये इजलास जो है, हम एक हफ्ता पहले जी मैं उसको कॉल कर लूंगा, इसको कॉल कर लूंगा, ये आप हल्के का इलेक्शन नहीं लड़ रहे खुदा के लिए। जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है उसको हमें समझना चाहिए। हमें सऊदीज के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने होंगे, गल्फ कंट्रीज के साथ करने होंगे, और US को इस पर आमादा करना होगा। कुछ लोग समझते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग समझते हैं कि ये इदारा जो है ये हमारे ये पार्शल है, बायस्ड है, और हम लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट को जाना चाहिए, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जाना चाहिए और कहना चाहिए कि यार ये कानून बनाते जाते हैं और जो भी हम करें इनके लिए काफ़ी नहीं होता है, ये एक किस्म की ब्लैकमेल हो रही है हमारे साथ। तो आपका क्या ख्याल है? मगर मैं समझता हूँ वो गलत है। मैं समझता हूँ दैट इज़ नॉट द राइट कॉज। क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, उन्होंने हमें कहा फलाने लॉज आप पास करें। हमने बड़े मुश्किल से, आपको पता है कि क्या हो रहा था जब हम ये लॉज पास कर रहे थे, मगर शुक्र है खुदा हमने पास कर लिया। हम ब्लैक लिस्ट से बच गए, हम ग्रे लिस्ट में हम ब्लैक लिस्ट से बच गए। अब वो कह रहे हैं आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो आपको तारीफ कर रहे हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग।
मगर वो कहते हैं कि अभी जो आपके लॉज आ गए हैं, मेहरबानी से कुछ तो अमल करें। ये तो 10 दिन हुए हैं कि ये लॉज आए हैं, कुछ अमल करके हमें कुछ हाथ में दें कि हम कह सकते हैं कि हाँ आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इसलिए कि इस दौरान बड़े केसेस और भी आ गए हैं उनके सामने, तो प्लीज करें कि हम नहीं चाहते कि आपको हम ब्लैक तो आपको लगता है उनकी जजमेंट फेयर है? ठीक है। इसलिए लास्ट मिनट है मेरे पास, मैं शॉर्ट सा कमेंट इमरान साहब मैं कहता हूँ थोड़ा प्रेशर है हमारे पे। हमारा जो फेलियर है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे है। 4-5 दिन पहले हमने अखबारात में आपके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान पढ़ा था और उसमें उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। बड़े बड़े उसके ऊपर प्रोग्राम भी हुए। अब एक सऊदी अरेबिया का वोट है, एक जीसीसी का अलग से वोट है FATF में। 3 वोट तो हमारे ऑटो पायलट पर लगे हुए होते हैं। ज़ाहिर है चाइना है हमारा, वो टर्की है, मलेशिया में जब तक वो महातीर मोहम्मद थे। अभी तो ये पता चलेगा कि वोट्स किस किस के आए, तो पता चलेगा कि मलेशिया की इस मरतबा क्या पॉलिसी रही कि ज़ाहिर है अभी महातीर मोहम्मद तो नहीं है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। बाकी किस जगह पे जाके आपने सफारतकारी की है? फेब से लेकर अक्टूबर 21 तक आपके पास टाइम था, लेकिन मेरी नज़र से तो कोई ऐसी खबर नहीं गुजरी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो किसी मुल्क में गए हैं और उन्होंने वहाँ कोई सफारतकारी की हो। तो ये हमारी सारी एफर्ट्स जो हमारे इदारों ने की थी, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा जो है एक सफारती फेलियर है। और ये इससे हमें बाज आना चाहिए कि ये जो हर दफा हम एक नैरेटिव ये बनाते हैं ना कि हमारी बड़ी कामयाबी कि हम ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गए, ग्रे लिस्ट में, तो ब्लैक लिस्ट में तो हम जा ही नहीं सकते। हमें तो चाइना जो है वो UN में हमारे हर इशू के ऊपर टेक्निकल वोट लगा देता है, तो वो तो ज़ाहिर वीटो हो जाता है मामला। तो यहाँ पे तो 3 वोट चाहिए, वो 3 वोट हमें मिल जाते हैं। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात भी बड़ी सही है ना कि वो कहते हैं ना आटा गूंदे हिलती क्यों। ये इतना मामला है कि इतना है, इसलिए इसकी लॉबिंग की भी जरूरत है। आप ये देखें, आप ये देखें कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आपने $100 अरब का नुकसान किया, आपने हजारों जाने जो है गवा दी, लेकिन अगर आप फिर भी आपके उसी तरह अगर आप लॉबिंग नहीं करेंगे तो ये कभी भी दूर नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक है कि वो जो वोट हमें जितने दरकार थे वो नहीं मिले, अगर मिल जाते तो वो नेचुरली मामला सीधा हो जाता। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि 27 में से हमने 21 नुकात के ऊपर वो भी पूरा अमल नहीं किया। बाज के ऊपर पूरा है और बाज में आप देखिए कि पार्शल है, और 6 नुकात वो हैं जिन पे अमल किया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक हमारा क्लेम कि हमें व्हाइट लिस्ट में ले जाएं, उसमें भी कुछ कमी थी। हम बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते थे कि जनाब हमने सब कुछ कर दिया तो अब आप ये ना करें। तो एक तो ये इशू मौजूद है। दूसरा, हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि ये FATF हो या यूनाइटेड नेशन के जितने ज़ैली अदारे हैं, ये बड़ी ताकतों ने अपने लिए रखे हुए हैं कि अपने आप को असर्ट करने के लिए, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए। अगर आप देखें तो भारत की जो चीजें सामने आ रही हैं, 44 बैंकों का आया कि जनाब उन्होंने $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो आप देख लीजिए FATF तो नहीं हिला उस पर, भारत को तो किसी ने नहीं पूछा। तो ये भी ज़हन में रखिए कि हमने इस चीज को लिया था, जब हमें FATF ने इस पे कहा, हमने कहा जी ठीक है हमने काम करना है, हमारा अपना फाइनेंशियल सिस्टम अगर मजबूत हो जाए, साफ हो जाए, बिल्कुल हम पे कोई उंगली ना उठा सके तो ये हमारा फायदा है। लिहाजा हमने मेहनत करनी शुरू की। तो मुनासिब यही है कि हम बाकी के भी पॉइंट्स पे पूरी तरह अमल करें अपने मुफाद में, क्योंकि हमें इस तरह की रियायत नहीं मिलेगी वहां पे जो भारत को मिली हुई है। और ये बिल्कुल आज वादे आपके सामने कि भारत की जितनी चीजें सामने आई हैं, अगर पाकिस्तान का इस तरह होता तो पाकिस्तान को तो यहाँ ब्लैक लिस्ट में सीधा डाला होता। तो ये मेरा ख्याल है ये सूरत हाल ऐसी है, हमें बाकी पॉइंट्स पे पूरी तरह अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उधर तवज्जो देनी चाहिए।